गुड इवनिंग। हम जैसे कि हम प्रायद्वीपीय नदियां देख रहे हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का उगम कहाँ से है, उसका ओरिजिन कहाँ से है और वो जाकर कहाँ गिरती है। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि प्रायद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है और खाड़ी क्या होती है। इन सब में बेसिक डिफरेंस क्या है। द्वीप और प्रायद्वीप में बेसिक डिफरेंस क्या है। द्वीप मतलब ऐसा भाग जो पूरे चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, ऐसा जमीन का टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। और प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप मतलब जमीन का ऐसा टुकड़ा जो बहुत दूर तक पानी में चला गया है और तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है और एक ओर से जो है वो जमीन है, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हम लोग देख रहे हैं। हिमालयी नदियां हम लोगों ने देखा है, सिंधु नदी तंत्र देखा है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखा है और गंगा नदी तंत्र भी हम लोगों ने देखा है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये सब नदियां या फिर जो भी उनकी सहायक नदियां हैं, ये हिमालयी नदियां हैं। हिमालयी नदियां जो है उनका मुख्य स्रोत पानी का कौन सा होता है। पानी कहाँ से मिलता है उनको, जब कभी भी ग्लेशियर पिघलते हैं तो उससे भी उनको पानी मिलता है और जैसे भी वो नीचे आती है तो बारिश का पानी है वो भी उनको मिलता है। इस तरह से जो हिमालयी नदियां हैं उनमें पानी की ज्यादातर कमतरता नहीं देखी जाती है। लेकिन ये प्रायद्वीप की जो नदियां हैं ये तो किसी बर्फ से नहीं निकलती है, किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती है, तो इनका जो मुख्य स्रोत है पानी का वो होता है बारिश का पानी, वर्षा का पानी। तो देखिए एक एक नदी हम लोग देखेंगे कहाँ उसका ओरिजिन कहाँ से है, वो कहाँ से बहती है और कुछ उनकी जो विशेषताएं हैं उन नदियों की वो भी हम देखेंगे। देखिए सबसे पहली जो नदी है वो दामोदर नदी है। दामोदर नदी कहाँ से निकल रही है। दामोदर नदी निकल रही है झारखंड से, छोटा नागपुर से, झारखंड के वहां से निकल रही है दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ जाकर मिलती है, हमने देखा था जब भी गंगा नदी का तंत्र हमने देखा था तो हमने देखा था कि जब भी फरक्का बनता है तो फरक्का से ये हुगली नदी आती है और वहीं एक दामोदर नदी छोटी सी है जो हुगली को जाकर मिलती है और वहां से वो पश्चिम बंगाल में जाकर गिर जाते हैं। तो ये जो दामोदर नदी है ये कहाँ कहाँ से बहती है, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल, इसका जो बहाव क्षेत्र है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ये जो दामोदर नदी है वो हुगली की सहायक नदी है। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी है, एक स्वर्णरेखा नाम की नदी है, ये कहाँ से निकलती है, रांची के पठार से निकलती है, रांची के पठार से निकलती है और झारखंड से उड़ीसा होते हुए वो पश्चिम बंगाल में चली जाती है और वहां से वो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दामोदर के बाद स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा के बाद कौन सी नदी है, वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी कहाँ से निकलती है, उड़ीसा से निकलती है, उड़ीसा का केओंझर पठार है वहां से वो निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसके बाद ब्राह्मणी नदी है, जो ब्राह्मणी नदी है वो जैसे हम लोगों को पता है गंगा नदी दो नदियों का संगम है, भागीरथी और अलकनंदा, इन दो नदियों का संगम गंगा नदी कहलाता है। वैसे ही ये जो ब्राह्मणी नदी है ये ब्राह्मणी नदी दो नदियों का संगम है, एक है शंख नदी और एक है कोयल नदी। शंख और कोयल इन दोनों का जैसे संगम होता है वो संगम कहाँ पे होता है, इन दो नदियों का संगम होता है राउरकेला में, राउरकेला में इनका संगम होता है और वहां से ये नदी ब्राह्मणी नदी कहलाती है। उड़ीसा में वहां से ये नदी ब्राह्मणी नदी कहलाती है और ये जो नदी है ये नदी झारखंड से होते हुए उड़ीसा से होते हुए आगे चली जाती है। उसके बाद और एक नदी है महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से महानदी निकलती है और वहां से निकलते हुए वो छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो महानदी है ये महानदी डेल्टा बनाती है, कहाँ बनाती है, उड़ीसा के कटक शहर में ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बताया था। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा ऐसा प्रदेश होता है जैसे नदियां ऊपर से गिरती है, गिरने से वो वहां से बहुत सारा कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू रेत जो भी है वो अपने साथ लाती है और अपने साथ वो बहते बहते वो अपने साथ लेकर जाती है, क्योंकि वो अपनी युवा अवस्था में होती है, नदियों की अवस्था होती है वो अपनी युवा अवस्था में होती है। तो जैसे ही वो सब कुछ अपने साथ लेकर आती है उसके बाद ऐसा कुछ वक्त आता है कि वो ये सब चीजें वो अपने साथ नहीं कैरी कर सकती है, तो वो क्या करती है जैसे जैसे उनको पॉसिबल है इन नदियों को वो वैसे
होता है, लेकिन थोड़ा बहुत समय वो त्रिभुजाकार होता है, थोड़ा थोड़ा। टोटल एकदम हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे या हम एंगल टू एंगल देखेंगे तो ऐसा नहीं। तो ये ऐसे कुछ आकार के वहां पे कुछ जमीन क्षेत्र बनाती है, वो क्षेत्र जो है इनको डेल्टा डेल्टा बोला जाता है, और उसके बाद वो जाकर समुद्र को मिल जाती है। तो ये जो गोदावरी नदी है, सॉरी ये जो महानदी है, ये महानदी उड़ीसा के कटक शहर में डेल्टा बनाती है, और इनकी सहायक नदियां हैं, एक तेल नदी है और एक जोंक नदी है। ऐसी ये महानदी की सहायक नदियां हैं। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? अब तक हमने ये देखा, सबसे मेन बात ये है कि ये जो नदियां हैं, प्रायद्वीप की जो नदियां हैं, वो नदियां हिमालयी नदियों के बहुत पहले बनी हुई है, बहुत पहले। हिमालयी नदियां बाद में बनी हुई है, ये जो नदियां हैं ये बहुत पहले बनी हुई है। ये हमें कैसे पता चलता है कि ये पहले बनी है? क्यों पता चलता है? क्योंकि ये जब बहती है तो बहुत ही आराम से बहती है, और बहते से उनका जो क्षेत्र है, मतलब ये जब बहती है तो चौड़ाई उनकी ज्यादा है। चौड़ाई कब ज्यादा होती है उनकी? नीचे का तो वो काट नहीं सकती, नीचे का काट के खत्म हो गया है। अब नीचे का वो काट नहीं सकती, तो साइड की जो उनके साइड है वो काटना नदियों ने शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये नदियां बहुत पुरानी है कंपैरेटिवली किसके? हिमालयी नदियों की। तो क्या क्या देखा हमने? ये जो दामोदर नदी है ये हुगली की सहायक नदी है। हुगली कहाँ से निकलती है, क्या ये हम लोगों ने देखा हुआ है? ये हुगली की सहायक नदी है। ये निकलती कहाँ से है? झारखंड से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से, और झारखंड से बहते हुए पश्चिम बंगाल में जाकर वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसके बाद एक स्वर्णरेखा नाम की नदी है, वो कहाँ से निकलती है? वो रांची के पठार से निकलती है, और रांची के पठार से निकलकर वो झारखंड से होते हुए, उड़ीसा से होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है। उसके बाद एक नदी है वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी कहाँ से निकलती है? क्योंझर के पठार से निकलती है, जो उड़ीसा में है, और वहां से वो डायरेक्टली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वैतरणी के बाद और एक नदी है ब्राह्मणी नदी। ये जो ब्राह्मणी नदी है ये दो नदियों का संगम है, एक शंख नदी और एक कोयल नदी। ये शंख नदी और ये कोयल नदी जो है वो दोनों भी झारखंड से निकलती है, और फिर वो दोनों मिलकर कौन सी नदी बनाती है? ब्राह्मणी नदी बनाती है। उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है महानदी। ये महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है, और उसका भाव क्षेत्र कौन सा है? वो छत्तीसगढ़ में तो बहती है, उसके बाद वो उड़ीसा में बहती है, और उसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये जो नदियां हम लोग देख रहे हैं ये सब नदियां मोस्टली बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदियां हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हम ए भी लिख लें इन दोनों साइड से। ये जो प्रायद्वीप है इसके दोनों साइड ए भी लिख लें, इधर है अरब सागर और इधर है बे ऑफ बंगाल। तो मोस्टली ये नदियां जो है ये हम देख रहे हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। इसके बाद जो नदी है ये महानदी कहाँ से निकल रही है? छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकल रही है, और छत्तीसगढ़ से जाते हुए, उड़ीसा से जाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की विशेषता क्या है? ये नदी उड़ीसा के कटक शहर में डेल्टा बनाती है। ये जो नदी है ये उड़ीसा के कटक शहर में डेल्टा बनाती है, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तेल नदी और जोंक नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? महानदी की। तो आज बस हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि गोदावरी नदी जो है इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो उसका छोटा सा तंत्र हमको देखना है, तो वो तंत्र हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।